नमस्कार, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं जी, नमस्ते। इनका हमने लगभग 15 दिन पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था। इनका हेड वॉश हो चुका है, तो आज ये अपने पहले जीएफसी के लिए आए हैं। तो जीएफसी जो कि इनके पैकेज में इंक्लूडेड था, तो अभी आपने देखा होगा या आप देखेंगे आप अभी कि जीएफसी कैसे बनता है, ब्लड कैसे विड्रॉ होता है, ट्यूब्स में लिया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं अभी आपको वीडियो में देखेंगी। और मोर और लेस अभी आप कंफर्टेबल हैं? 15 दिन बिल्कुल, हो गए आपके ट्रांसप्लांट को, बिल्कुल सर। एकदम कंफर्टेबल है ना? जी। जी जी, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको इनका जीएफसी कैसे होता है, सारी प्रक्रिया, एक प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। इनका 15 डेज़ हो गया ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट। ये अलग से एक आपको पैच जो दिख रहा होगा, इतना एरिया हमने ट्रांसप्लांट किया है। और देखिए, ये इनके नेचुरल बालों की डेंसिटी है और सामने के बाल आप देखिए, ये लगभग सेम डेंसिटी पे हैं, तो काफ़ी हाई डेंसिटी पे ट्रांसप्लांट हुआ है। अब इनका 15 डे हो गया है, हेड वॉश हुए भी 1 हफ्ता हो चुका है। तो आज हम इनका पहला जीएफसी कर रहे हैं। जीएफसी हम सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया में नहीं करेंगे, पीछे भी करेंगे, क्योंकि ओवरऑल थोड़ी थिनिंग तो है इनको पीछे तक, क्राउन एरिया तक। बट क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए सिर्फ फ्रंट के एरिया में हमने किया जहाँ रिक्वायरमेंट था। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं गोल्डन कलर का मेरे हाथ में, ये बेसिकली वाइब्रेटर है। ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है ताकि पीआरपी कराते समय पेशेंट को पेन ना हो। आप कंफर्टेबल हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? पीआरपी में भी कई टेक्निक्स होती हैं करने की, तो इस टेक्निक को बेसिकली नपाच टेक्निक बोला जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हम लगभग स्किन के 2.5 से 3 मिलीमीटर अंदर ही जीएफसी इंजेक्ट करें, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो लगभग स्किन की 3-3.25 mm के आसपास ही होती हैं। तो बहुत डीप चले जाएंगे तो जहाँ रूट्स हैं उस एरिया से नीचे हम इंजेक्ट कर देंगे, जो एक्चुअली फिर उतना फ्रूटफुल होगा नहीं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है जीएफसी करते समय। और आप सभी लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होगा कि जीएफसी क्या होता है, पीआरपी में और जीएफसी में क्या डिफरेंस होता है। तो पीआरपी का देखिए फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और जीएफसी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। तो टेक्निकली स्पीकिंग जब हम पीआरपी करते हैं तो हम ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स नाम की एक सेल होती है, उसको इंजेक्ट करते हैं। वो इंजेक्ट होने के बाद ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करती है। लेकिन जीएफसी में ट्यूब में ही ये ग्रोथ फैक्टर्स पहले से जनरेट हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, और हम डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर होता है। प्लस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, पीआरपी में जितने ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट होने के बाद जनरेट होते हैं, तो जीएफसी में ट्यूब में उससे ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स जनरेट होते हैं। तो जीएफसी इज़ ऑलवेज मोर बेनिफिशियल देन पीआरपी। अगर कोई भी जो व्यूअर देख रहे हैं इच्छुक हैं अगर पीआरपी कराने के लिए, तो मेरी उनको सजेशन रहेगी पीआरपी की जगह जीएफसी करवाइए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। किया है, ये टेम्पल एरिया पे इंजेक्ट किया है मैंने। हालांकि हमने इनका ट्रांसप्लांट नहीं किया है टेम्पल में, बट क्योंकि थिनिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंजेक्ट किया है। मोरलेस हमने सामने से पीछे तक पूरा सर कवर किया है। अब मुझे ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलरली कहीं थिनिंग है या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है, तो मेरे पास अभी लगभग आधा ml जीएफसी है, जिसको मैं पर्टिकुलरली स्पॉट्स पे इंजेक्ट कर सकता हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूरत ज़्यादा है। डन, जीएफसी कंप्लीट हो गया है। वाइब्रेटर पूरे सर पर चला देते हैं ताकि और रिलैक्स्ड फील कर सकें पेशेंट। इसके बाद फिर हम क्लीन कर देंगे इनका
सर, एंड ये घर जा सकते हैं, कंफर्टेबल हैं। अभी हल्का फुल्का जो पेन जीएफसी के समय फील होता है, अगले 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जा सकती हैं। आपको ऐसे कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जीएफसी करके अपने काम वगैरह पे, ऑफिस वगैरह पे वापस जा सकते हैं। जी। अच्छा, क्लीन कर दो। तो अब जीएफसी हो गया है भाई साहब का। तो अब हम ज़रा जानते हैं इनसे इनका जीएफसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कैसा रहा, आप अपने टर्म्स में बताइए, कैसा फील किया आपने? जी, बहुत अच्छा रहा। जैसा कि जीएफसी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने स्वयं अपने हाथों से किया। और स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांट के टाइम में जो आपने बोला था कि हम जीएफसी जो है पैकेज में ही इंक्लूड फ्री करेंगे, तो उतना आपने फ्री में किया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा। और प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, और चूंकि आपने जैसा जैसा मुझे बताया था कि इस तरीके का प्रोसेस होना है, 100% वैसे ही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। अच्छा, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत भ्रांति है पब्लिक में जी। कि बहुत दर्द होता है, बड़ा पेनफुल है, ऐसा है, वैसा है। वैसा जीएफसी के बारे में भी या पीआरपी के बारे में भी लोग सोचते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगता है तो बहुत पेन होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना पेन हुआ? बहुत दर्द हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? देखिए, यूट्यूब की अगर हम बात करें, आज सोशल मीडिया में मैक्सिमम लोग यूट्यूब, फेसबुक वगैरह सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम तक को लोग सर्च करते हैं। और कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट होने से पहले मैंने भी यूट्यूब ही देखा था, तो उसमें मैंने भी काफ़ी नेगेटिव वीडियो देखा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो आपसे फिजिकली जब मैं फर्स्ट टाइम में मुलाकात किया और रियल में जो प्रैक्टिकली जो काम हुआ, उसमें देखने से ये पता चला मुझे कि जो यूट्यूब में जो बताया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं है। दर्द तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। जिस दिन मेरी ट्रांसप्लांट हुई उस दिन भी मैं चला फिरा, घूमा फिरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आज लगभग 15 दिन तो हो ही गए हैं, फर्स्ट जीएफसी भी हुआ। आज भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। आज आपने जब जीएफसी किया तो उसमें भी मुझे पता नहीं चला। मतलब मामूली सा जो चींटी काटने जैसा जो लगता है उतना तो रहता है, लेकिन वो कोई पेनफुल इसको नहीं कह सकते। एक बहुत मामूली सा, पता ही नहीं चलता है। जी, जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ, जो हम जीएफसी या पीआरपी जब इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो इंसुलिन सिरिंज होती है। बहुत ही बारीक सुई जैसी रहती है, उसमें लिटरली आप अगर मुझसे पूछें, क्योंकि मैंने भी स्वयं कराया है तो मुझे एक्सपीरियंस है, जैसा आपका मच्छर का बाइट फ़ील होता है ना, वैसा ही फ़ील होता है। इससे ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। और मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में जो भी हमने इंजेक्शन लगाया है, वो बिल्कुल उसका पेन चला जाता है और आप बिल्कुल स्वयं गाड़ी चला के या वापस जा जी, सकते हैं, या अगर आप ऑफिस छोड़ के आए तो आप वापस जा सकते हैं। कोई भी आपको रेस्ट पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल, बहुत सरल और बहुत साधारण प्रोसीजर है। तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पेशेंट स्वयं आपको बता रहे हैं जी, कि जैसा चींटी काले जैसा फील होता है, एक्चुअली वैसा ही फील होता है। अब ये बाहर से आए हैं, ये इतने कंफर्टेबल हैं, अब ये वापस भी चले जाएंगे, जी, है ना। बिल्कुल। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो सोशल मीडिया में क्या होता है, भय और सनसनी फैलाकर व्यूज जनरेट किए जाते हैं। राइट तो सर, मेरा राइट। आपसे अनुरोध है कि हर चीज़ को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। अंग्रेजी कहावत है, जो आप देखते हैं हर चीज़ सही नहीं होती। एक्चुअली जो प्रॉपर डॉक्टर्स के वीडियो हैं, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए, चाहे आपको पीआरपी करवाना हो, चाहे आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो पेशेंट का 15 दिन के बाद हेयर ट्रांसप्लांट में हमने जो जीएफसी किया, उसकी पूरी जर्नी हमने आपको दिखाई। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और इससे पहले मैं सारे लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर स्वयं हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या हेयर का कोई इशू है, या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांट करने से जिसके लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको मुझसे 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन के लिए मिलना है तो रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, घाड़ी चौक, रायपुर में स्थित है। आप इस वीडियो के अंत में आपको नंबर भी दिखेगा, उसमें भी आप 1-to-1 वीडियो कॉल या फ़ोन कंसल्टेशन से मुझ तक पहुंच सकते हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।